अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। ठीक है तो विनायक, विनायक, कैसी लापरवाह माँ हो तुम। बच्चे की वो अकेला छोड़ जाता है कोई, सीढ़ियों के पास गिर जाता है वो तो, और खामखा ब्लेम मेरी बहन पर डालती रहती है। पता नहीं बच्चे को कैसी माँ मिली, ना कुछ आता है ना किसी फिक्र है। अभी कुछ हो जाता है इसे तो। मैं रसोई में दूध गर्म कर रही थी और मैंने विनायक को यहाँ सीढ़ी पे नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने तो उसे कमरे के अंदर वो गाड़ी में रखा हुआ था। बाहर कैसे आ गया? ओह शट अप! कमरे में छोड़ दी इस मासूम जान को। इसे तो बुखार है। विनायक को बुखार है? इसे बुखार है तुम्हें पता भी नहीं है। मुझे लगा था कि इसे ठंड लग गई होगी, इसीलिए मैंने गरम तेल की मालिश कर दी रात को। इसीलिए अगर बच्चे को बुखार होता है तो उसे बुखार की दवा दी जाती है या डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। अब चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, इसे सुबह अचानक ही बुखार आ गया, लेकिन कल रात तक तो सिर्फ इसकी छाती गरगरा रही थी। कंजेशन से तो इतना बुखार नहीं आना चाहिए। इसकी तबीयत पहले से खराब थी क्या? नहीं, लेकिन वो कल रात में पूरा कमरा धुएं से भर गया था, इसीलिए रो रहा था बहुत ज्यादा। धुएं की वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, टेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर इन्फेक्शन ब्लड में गया होगा तो शायद ब्लड की भी जरूरत पड़े। वैसे इसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव। ये तो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। आपका ब्लड ग्रुप AB है? नहीं। तब तो मुझे ये ब्लड बैंक से अरेंज करना होगा खून। वैसे कोई गारंटी नहीं है कि वहां ये ब्लड ग्रुप मिलेगा या नहीं। नर्स, आप देखिए इसे। डॉक्टर। यस। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। आप इस बच्चे के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं। आप चाहे तो मेरा ब्लड ले सकते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि आपका इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप दोनों का ब्लड सेम है। खैर, आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। थैंक यू। अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि बच्चों का खून अक्सर उनके माता पिता से मिलता है। इस बात का कुछ तो मतलब होगा ना। अब भी वक्त है साहब जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। विनायक आपका और दामिनी जी का ही बेटा है, और क्योंकि मैं बस इसकी सरोगेट माँ हूँ, इसीलिए मेरा खून नहीं मिलता है इससे। और सिर्फ एक बात के लिए आप सही गलत झूठ सच इन सब बातों को हटाकर सोचिए। एक पिता के नाते से महसूस कर देखिए कि आपको विनायक के लिए कोई भी अपनापन महसूस नहीं होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपको विनायक के लिए पिता का दुलार महसूस नहीं होता है? ये दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है साहब जी। आप बस एक बार उसकी सुनकर तो देखिए। आइए, आपको बुलाया है सर ने।
अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे, क्या आपको विनायक के लिए पिता का दुलार महसूस नहीं होता है? ये दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है साहब जी। आप बस एक बार उसकी सुनकर तो देखिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। आप इस बच्चे के रिश्तेदार हैं क्या? सिस्टर, मेरे और बच्चे के ब्लड को मैच करने के लिए आपने बच्चे का भी ब्लड लिया होगा ना? हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो ब्लड टेस्ट आप कर रही हैं उसमें एक और टेस्ट ऐड कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे और मेरा DNA टेस्ट करवाएं। ठीक है, हो जाएगा। माधव, कहाँ हो तुम लोग? बच्चा कैसा है? आप जलेबी बता रही थी कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तुम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल गए हो। बच्चा ठीक तो है ना? नहीं दीदी, विनायक, मेरा मतलब है कि उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सीरियस मैटर है। लगता है कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, एक चीज के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था मैं। इस बच्चे को लेकर कई सवाल उठे हैं, बहुत शक के दायरे से हमें देखा गया है। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपना इस बच्चे का DNA टेस्ट करवाऊंगा। अब मैं किसी के सवाल या शक के दायरे में नहीं रहना चाहता। पता नहीं माधव क्यों करवा रहा है ये DNA टेस्ट। हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर देगा ये। माधव, क्यों कर रहे हो तुम ये DNA टेस्ट? जब उस लड़की के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं साबित करना चाहता। तो फिर ये टेस्ट क्यों? अपनी तसल्ली के लिए। किस बात की तसल्ली? क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल तसल्ली नहीं मिली कि दामिनी ने खुद तुमसे कहा था कि उसने सरगसी नहीं करवाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पत्नी दामिनी से ज्यादा अब तुम आराधना पर भरोसा करने लगे हो? हरगिज़ नहीं। मैं हमेशा दामिनी पे ही भरोसा करता था और करता रहा हूं। लेकिन अपने दिल का क्या करूं दीदी, जो बार बार मुझे उस बच्चे के करीब खींचता है, उसे परवाह करने पे मजबूर कर देता है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए तो मैं आज इधर हूं। जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे और मेरे बीच कोई रिश्ता है। हाँ दीदी, आज जब आराधना ने कहा कि मैं सच झूठ, सही और गलत से परे हट के इबारत सोचूं, और जब मैंने वैसे किया तो मेरे दिल से एक आवाज आई दीदी, शायद उस बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता है। माधव, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा दीदी, कितनी बार मैंने कोशिश की उस लड़की को खुद से दूर करने के लिए। किस्मत न जाने क्यों बार बार आराधना और विनायक को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती है। और मैं अब कोई डाउट में नहीं रहना चाहता, मुझे क्लैरिटी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सही में विनायक मेरा बच्चा है या नहीं, और वो इस DNA टेस्ट के जरिए ही पता चलेगा। बस आज सच सबके सामने आ जाए। पापा, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। विनायक का हक और उसकी जगह के लिए मैंने बहुत तपस्या की है, बहुत तकलीफों का सामना किया है। प्लीज़ आज उसे उसका हक दिलवा दीजिए, उससे आज उसका घर परिवार दिलवा दीजिए।
सिस्टर, मेरे बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? 24 घंटे के बाद। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे बच्चे को। बापा, आप मेरे विनायक की रक्षा करना, उस पर कोई आंच मत आने देना। ये सैंपल विनायक का है। हम ये शीशियों का सैंपल बदल देते हैं। जितनी पूजा पाठ करनी है कर लो। हमारे होते हुए माधव को उसके बच्चे का सच कभी पता नहीं चलेगा। विनायक को इस घर का वारिस बनाने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारे ये भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेनका को जो करना था मेनका ने कर दिया। हम जीत गए। बापा, मेरे विनायक को कुछ नहीं होना चाहिए। विनायक, 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 वो मेरा बच्चा है। आप क्या कर रही है उसके साथ? आप बोल क्यों नहीं रहे? कौन है? कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? विनायक के पास कोई तो था, कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। अरे क्या बात कर रही हो तुम? कौन हो सकता है? कोई तो खड़ा था वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ खड़ा था? यहाँ तो कोई नहीं है। पूरा वक्त मैं इधर ही हूँ। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा है आराधना। मैंने देखा है उसे, वो है, वो इसी तरफ भागा है वो। ठीक है, एक सेकंड।
उधर गया है ना? हाँ। मैं देख कर आता हूँ, तुम इधर ही रुको। गॉड, विनायक, बिना कोई आप कोई नहीं मिला, ना वहां कोई है ना यहाँ कोई आया था। और अगर यहाँ से आया होगा तो कोई काम से आया होगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा ना यहाँ से। कोई तो था वहाँ, मैंने देखा था उसे। पता नहीं वो विनायक के कमरे में क्यों आए थे, ये मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। पहले तो तुम ये कह रही थी कि मेरी बहन घर में विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब तुम कह रहे हो कोई बाहर वाला आ गया है जो विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे ये नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन कोई तो था, इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ। और मेरे कमरे में पहुंचते ही वो वहां से भाग गया। और जब बच्चे पे मुसीबत आती है ना, तो माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। एक सेकंड, रिलैक्स, मैं दोबारा चेक कर रहा था। ना कोई नहीं है, मैंने हर जगह चेक कर लिया है। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा, और तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एक डर सा बैठ गया है। मैं ये बात भी समझ सकता हूँ कि विनायक को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो हमारे घर में से कोई नहीं, हमारा कोई घर वाला ऐसा नहीं करेगा। यकीन मानो प्लीज। तुम एक काम करो, तुम विनायक के साथ कमरे में ही रहो, उसके पास ही रहो, और मैं बाहर वेट करता हूँ। तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, ठीक है? ठीक है जी ठीक है। चलो। जी थैंक यू। मेंशन। हाँ? ओ, मेरा मतलब है मेंशन और मतलब मत बोल। तुम्हें हिंदी पण विसरलात? हाँ? मेरा मतलब आप हिंदी भी भूल गए? चलो आओ। हाँ। अच्छा हुआ माधव ने डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। अब हमारी टेंशन खत्म हो गई कि सब कुछ तो हमने बदल ही दिए थे। अब रिपोर्ट्स में ये कभी साबित नहीं हो पाएगा कि वो बच्चा माधव का है। अब आराधना कुछ भी कहे, माधव अब उसकी एक भी बात नहीं मानेगा, और ना ही माधव उस बच्चे को अपना वारिस बनाएगा। वाह, मैंने कहा वाह। जी डॉक्टर साहब, मैं बस माधव? वैसे ही निकला। कहाँ जा रहे हो तुम? अस्पताल जा रहा हूँ दीदी, बच्चे का आज डिस्चार्ज है और डीएनए रिपोर्ट भी आज ही आनी है। कितना अहम मौका है। इस वक्त तुम्हें किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अनबिलीवेबल। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है? हमने पहले ही कहा था, जानते थे कि यही रिपोर्ट्स आएंगे। पता नहीं तुम क्यों डीएनए टेस्टिंग के चक्कर में फंसे हो माधव। हम कब से तुमसे यही कह रहे हैं कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। आराधना ये सरगसी वाली बात लेकर बार बार तुमसे झूठ बोल रही है, और तुम भी उसकी बातों में आकर अपने दिल में बच्चे की उम्मीद जगा ली। तुम्हें यही लगता है कि वो बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ऐसा। आप गलत समझ रही हैं। बच्चा इन्हीं का है। डीएनए मैच हो गया है।
ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपने सैंपल ठीक से चेक किया ना? कहीं टेस्टिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? नहीं मैम, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इनफैक्ट उस दिन सैंपल लेने के बाद वो सैंपल वेस्ट हो गया था, इसलिए आज हमने एक नया सैंपल लिया, उसी से टेस्ट किया है। मिस्टर माधव भारद्वाज, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा आपका ही है।